एक औरत ने एक नजर में ही पहचान लिया कि उसके गरीब दिखने वाले बॉयफ्रेंड ने जो पानी की बोतल उसे दी है वो कोई साधारण मिनरल वाटर नहीं बल्कि एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी ब्रांड है जिसकी एक बोतल की कीमत उसके 6 महीने के खर्च के बराबर है। इतना ही नहीं, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। असल में वो लड़की अपने खर्च पूरे करने के लिए एक बड़े होटल में पार्ट टाइम सफाई का काम करती थी। एक दिन उसने अचानक उस लड़के को देखा जो कई बड़े बिजनेसमैन के बीच घिरा हुआ वीआईपी की तरह बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल रहा था। उसने चुपके से पता किया तो पता चला कि जो लड़का कॉलेज में गरीब बनने का नाटक करता है वो असल में देश के सबसे अमीर बिजनेस फैमिली का इकलौता वारिस है जिसके पास अरबों की दौलत और अपार ताकत है। वहीं दूसरी तरफ लड़की की हालत बहुत खराब थी। घर की आर्थिक स्थिति टूटी हुई थी और उसका पिता जुए का आदी था जिसने कर्ज में पूरा घर डुबो दिया था। लड़की को अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे इस मौके को पकड़ना ही होगा। वही लड़का उसके लिए ऊंची सोसाइटी में जाने का सबसे आसान रास्ता था। कॉलेज में वो लड़का अपनी पहचान छिपाकर रहता था, पुराने कपड़े पहनता, पार्ट टाइम काम करता, डिलीवरी करता, सिर्फ इसलिए कि लोगों की असली नीयत समझ सके और जो लोग सिर्फ उसके पैसे के लिए पास आते हैं उन्हें दूर रख सके। लड़की ने उसकी इस आदत को समझ लिया था। उसे ये भी पता था कि वो पिछले 3 महीनों से उसकी रूममेट सिया को पसंद करता है, लेकिन वो उसे बार बार ठुकरा देती थी। लड़की को लगा कि अब उसका मौका आ गया है। एक दिन जब तेज बर्फबारी हो रही थी, सिया ने उसे नीचे भेजा कि जाकर उस गरीब लड़के को मना कर दे। बाहर ठंड में लड़का गुलाबों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था। तभी लड़की उसके पास गई और उसके ऊपर छाता पकड़ लिया। लड़के ने उसे देखा और थोड़ा हैरान हुआ। वो बोली कि तुम बहुत कम कपड़े पहने हो, बीमार पड़ जाओगे। मेरा किराए का कमरा पास में है, चलो कपड़े बदल लो। लड़के ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बुरा इंसान हो सकता हूँ? लड़की ने मासूमियत से कहा, नहीं। कमरे पर पहुंचने के बाद लड़के ने उसे परखने के लिए पूछा कि क्या वो अक्सर अजनबियों को घर लाती है। लड़की ने तुरंत भोलेपन से जवाब दिया कि वो सिर्फ मदद कर रही थी और उसे पता है कि वो सिया को पसंद करता है। वो आज की बात किसी से नहीं कहेगी। अगली सुबह लड़की ने दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे एक कीमती जेड का टुकड़ा देते हुए कहा कि ये घर की सस्ती चीज है। लड़की को उसकी असली कीमत पता थी, फिर भी उसने मना कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए खास होगा, तुम ही रखो। लड़का उसकी इस बात से प्रभावित हुआ और उसे लगा कि लड़की लालची नहीं है। लड़की ने धीरे धीरे उसके करीब आने की प्लानिंग शुरू की। उसने उसकी डिलीवरी रूट पता की और वहीं जाकर उससे संयोग से मिली। लड़के ने उसे बिना लेबल वाली पानी की बोतल दी, लेकिन वो तुरंत समझ गई कि ये बेहद महंगी है। उसने दिखावा करते हुए पूछा कि क्या उसके पास पैसे की कमी है। लड़के ने झूठ बोला कि वह कर्ज में डूबा है। लड़की ने तुरंत अपनी जमा की हुई 3000 रुपए उसे दे दिए और कहा कि काम चला लेना। लड़का हैरान रह गया क्योंकि आज तक किसी ने उससे इतनी सच्चाई से बात नहीं की थी। फिर उसने लड़की को परखने के लिए कहा कि हम अभी अभी मिले हैं, तुम मुझसे डरती नहीं? लड़की ने हल्का सा घबराकर अभिनय किया जिससे लड़के को शक हुआ, लेकिन तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो उसे लंबे समय से पसंद करती है। उसने बताया कि 3 महीने पहले उसने उसे एक बार बचाया था और तभी से वो उसे चाहने लगी थी। लड़का पूरी तरह उसके जाल में फंस गया। दोनों का रिश्ता जल्दी गहरा हो गया। इसी बीच लड़की के रूममेट्स उसे नीचा दिखाते रहे, लेकिन लड़के ने चुपचाप उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। धीरे धीरे लड़का लड़की के लिए सीरियस हो गया और अपनी असली पहचान छिपाते हुए भी उससे जुड़ता गया। लड़के के जन्मदिन पर लड़की ने अपनी सारी बचत और उधार लेकर उसके लिए एक महंगी घड़ी खरीदी और उसके लिए बहुत मेहनत से केक लाने गई। देर से आने पर लड़का नाराज हुआ, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो वो भावुक हो गया और पहली बार उसे लेकर गंभीर हो गया। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अब वो उसकी आधिकारिक गर्लफ्रेंड है, लेकिन अगर उसका प्यार झूठा निकला तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। लड़की अंदर ही अंदर खुश थी कि उसकी चाल काम कर रही है, लेकिन जब वो लड़के के घर पहुंची तो उसने उसके फोन पर एक मैसेज देखा जिसमें उसके अकाउंट में 13 करोड़ रुपए बैलेंस दिख रहा था। वह खुश हो गई कि वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई है, लेकिन तभी उसने उसके दोस्तों के ग्रुप चैट देख लिए जिसमें लड़का उसके बारे में मजाक कर रहा था कि ये लड़की भी एक खेल का हिस्सा है और वो देखना चाहता है कि वो कब तक नाटक करेगी। ये देखकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी लड़का बाथरूम से बाहर आया और उसे अपना फोन पकड़े देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, अब और देख नहीं पा रही? पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।